नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। आज हम एक्स-रे में एक खबर का फॉरवर्ड ट्रेडिंग करेंगे, यानी आने वाली खबर के बारे में सोचेंगे, एक्स-रे से देखेंगे। खबर क्या हो सकती है, मैं भविष्यवेत्ता तो नहीं हूं, लेकिन इस पार या उस पार दोनों में से एक बात होगी। ऐसी यदि बात पता है, तो उस पे तो विश्लेषण कर सकते हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का अंतिम कार्यकाल का दिन है। आज शुक्रवार है। कल शनिवार कोर्ट बंद, रविवार कोर्ट बंद। रविवार में वो निवृत्त हो जाएँगे और नए न्यायाधीश खन्ना साहब शपथ लेंगे। डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के जीवन काल का लेखा-जोखा तो बाद में किसी कार्यक्रम में हम ले लेंगे। लेकिन कुछ फैसले थे जिनके ऊपर सबकी नज़र थी। 15 दिन में अहम 5 फैसले उनके सामने थे, क्या वो ले पाएँगे? ऐसे एक ऑलरेडी इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। आज उनके सामने एक ऐसा मसला है जिस पे उन्हें फैसला लेना है। उनका फैसला क्या हो सकता है, ये आज हम देखेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या अल्पसंख्यक संस्थान है या अन्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय की तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्हें मतलब सरकार को या कोर्ट क्या मानती है संविधान के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था लागू? सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ यह मसला सुन रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं, इस पर ये चर्चा थी। अब इस पीठ का 7 न्यायाधीशों के संविधान पीठ का जो नेतृत्व है, वो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब कर रहे हैं। यह मामला 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में के फैसले से उठा था, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि 19 से 1920 में बने एक कानून के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, जो एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। यदि आज यह फैसला होता है कि यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, तो फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी अन्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय की तरह आरक्षण नीति लागू करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलता है, तो यहाँ 50% सीटों पर मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षण रखा जा सकता है। फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राज्य की आरक्षण नीति लागू नहीं होती, बल्कि यह अपने छात्रों के लिए एक आंतरिक आरक्षण नीति अपनाता है, जिसमें 50% सीटें इनके संबद्ध स्कूल और कॉलेज से आए छात्रों के लिए आरक्षित होती है। इस संविधान पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी हैं, जो अगले मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के। सूर्यकांत जी हैं, जे.बी. पारदीवाला जी हैं, दीपांकर दत्त जी हैं, मनोज मिश्रा जी हैं और जस्टिस एस.सी. शर्मा जी भी शामिल हैं। इस मामले में इस साल 10 जनवरी से 1 फरवरी तक 8 दिनों तक सुनवाई हुई थी इस पैन में, यानी फास्ट ट्रैक जैसी। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फैसला दिया है। 1967 में एस अजीज बादशाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में एक 5 जजों के संविधान पीठ ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, क्योंकि इसे मुस्लिम समुदाय ने ना तो स्थापित किया था और ना ही इसका संचालन किया था, जो कि अल्पसंख्यक संस्थान के लिए ज़रूरी है। 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट एएमयू एक्ट में संशोधन किया गया और कहा गया
कि विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के मुसलमानों द्वारा की गई थी। 2005 में एएमयू ने खुद को अल्पसंख्यक संस्थान मानते हुए स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित की थी, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 7 जजों की पीठ के पास भेजा था, ताकि एस अजीज बशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले पर पुनर्विचार किया जा सके। यानी ये मात्र इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय का अपील ही नहीं था। ये इसके पहले 1967 में जो 5 जजों के संविधान पीठ ने जो निर्णय दिया था, उसके बाद उस निर्णय को पलटते हुए 1981 में इसको संशोधन किया गया था और फिर 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने स्वयं को एक नई अ, नीति अपना ली स्वयं के लिए उस अमेंडमेंट के तहत। फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला आता है और फिर क्योंकि पहले 5 संविधान पीठ जजों का संविधान पीठ था, इसलिए उस पे विचार करने के लिए उससे बड़ा यानी 7 जजों का संविधान पीठ की स्थापना। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 7 जजों के पीठ के पास भेजा था, ताकि इस पे पुनर्विचार हो जाए। केंद्र सरकार ने 2016 में इस मामले में अपनी अपील को वापस लिया था और अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे का विरोध कर रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि 1920 में स्थापित होने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपना धार्मिक दर्जा छोड़ दिया था और तब से यह मुस्लिम समुदाय द्वारा संचालित नहीं है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अनुच्छेद 30 एक अल्पसंख्यकों को अपने प्रशासन का प्रबंध चुनने का अधिकार देता है और इससे उसके अल्पसंख्यक दर्जे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब सवाल ये है कि ये एक फैसला जिसका बहुत दिनों से भारत के लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं, इसके चलते इसके रिपरकशंस और भी होंगे। और वर्तमान में जिस हिसाब से हिंदू मुसलमान राजनीति में पूर्ण रूप से पीक पे है, वर्तमान जो एनडीए है, उसके कई नेता कटोगे तो बटोगे या सनातन धर्म और कई ऐसी बातें कहते हैं जहां अल्पसंख्यकों को इंडिया गठबंधन प्रोत्साहित करती है, ऐसा आरोप भी लगाते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ 7 जजों के जो न्यायालय का फैसला आएगा, उसे जिस तरह से फैसला आएगा उस हिसाब से राजनीति में भूलने का प्रयास किया जाएगा। ये एक अहम फैसला है जिसका इंतजार काफी दिनों से देशवासी कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जिनका पहला फेज बहुत जबरदस्त रहा और लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ी, उसके चलते अब ये फैसला जो उनके कार्यकाल का अंतिम फैसला माना जाएगा, ये क्या देता है, ये कैसा आता है, इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड है। पिछले विगत कुछ दिनों से जो वक्तव्य डीवाई चंद्रचूड़ साहब के आए, खासकर गणेश चतुर्थी को प्रधानमंत्री के यहाँ जाना, उनका जस्टिफाई करना, कई बातें हैं जिसको वो लगातार इंटरव्यू दे रहे थे। उसको लेकर न्यायविधियों ने, ये जो बड़े-बड़े वकील हैं, उन्होंने कइयों ने इसका विरोध किया। अ, पहली बार उनके रिटायरमेंट के पहले ही उनके कार्यकाल पे बहुत तीखे लेख लिखे गए। चंद्रचूड़ जी भी अपने स्टैंड पे कायम है। सवाल ये भी देखना है कि चंद्रचूड़ जी के रिटायरमेंट के बाद क्या होता है। और फिर मुझे जेटली जी का वो वक्तव्य याद आता है राज्यसभा का। उन्होंने कहा था कि कोई भी जज जब जब निवृत्त होके उसको कहीं एडजस्ट किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, किसी अच्छे पोजीशन पे रखा जाता है, तो उस पोजीशन
पे जो उनको रखा गया, उसकी तुलना उनके द्वारा रिटायरमेंट के पहले किए गए निर्णयों के साथ करनी चाहिए, ताकि कहीं ये गिव एंड टेक का मामला तो नहीं है। कि मैं आपको ये निर्णय देता हूँ, आप मेरा एडजस्टमेंट रिटायरमेंट के बाद करिए, ये तो बात नहीं। चंद्रचूड़ जी के मतलब अगले इसी महीने में चंद्रचूड़ जी को क्या अपॉइंटमेंट मिलता है या चंद्रचूड़ जी रिटायर्ड होके घर ही बैठते हैं, ये सारी चीज़ें सामने आएगी और उसके फिर पॉइंट ऑफ व्यू चंद्रचूड़ जी के पूरे कार्यकाल का आकलन होगा। फिलहाल एक्स-रे में हमने पहली बार शायद आने वाली खबर के बारे में सोचा, क्योंकि चंद्रचूड़ जी के जीवन काल का ये अहम फैसला है और ये फैसला उनके अभी तक के कार्य जो उन्होंने अभी तक के जो निर्णय दिए, उस निर्णय को, उस एंगल को लोग देखेंगे, जो फैसला आ जाएगा। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।